अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। जब राधा रानी भ्रमर से वार्तालाप कर रही थी और वे इधर उधर उड़ रहा था तो अचानक वे उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया। श्री कृष्ण के वियोग में वे अत्यंत शोकाकुल थी और भ्रमर से वार्तालाप करके आनंद अनुभव कर रही थी। ये सोचकर कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कर रही थी उन्हें श्री कृष्ण को बताने के लिए भ्रमर दूत संभवत उनके पास लौटा गया हो। राधा रानी विक्षिप्त सी हो गई। उन्होंने सोचा ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे एक अन्य प्रकार के भाव में मगन हो गई। इसी बीच वे भ्रमर इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गया। वे विचार करने लगी, श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु है। दूत द्वारा फूट डालने वाला संदेश लाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लाने के लिए भ्रमर को फिर भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ ना कहे। उन्होंने कहा, प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने तुम्हें पुण्य भेज दिया। श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेही हैं कि उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर से भेज दिया है। प्रिय सखा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तुम मुझ पर इतने दयालु हो, अतः मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। श्री कृष्ण यह आने में असमर्थ है, अतः तुम मुझे उनके समीप ले जाने के लिए आए हो। वे मथुरा में नवीन सखियों से घिरे हुए हैं, किंतु तुम तो एक छोटे से प्राणी हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? जब श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए उनके साथ शयन कर रहे होंगे, तब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में मेरी सहायता किस प्रकार कर सकोगे? ये चर्चा छोड़ो, चलो मेरे वहां जाने अथवा तुम्हें यहाँ भेजने के विषय में ये सब बातें भूल जाएं। कृपया मुझे ये बताओ कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे अब भी अपने पालक पिता नंद महाराज, स्नेहमयी माता यशोदा, अपने ग्वाल बाल सखाओं और अपनी दीन सखियों हम गोपियों का स्मरण करते हैं? मुझे विश्वास है कि वे कभी कभार हमारे विषय में अवश्य चर्चा करते होंगे, जिन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक के दासियों के समान उनकी सेवा की थी। क्या श्री कृष्ण के यहाँ लौट आने और अपना अगरू सुगंधित हाथ हमारे सिरों पर रखने की कोई संभावना है? कृपया ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखना। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते सुना जैसे वे श्री कृष्ण के लिए प्राय उन्मत्त हो गई थी। उन्हें ये देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने की अभ्यस्त हो गई हैं। वे श्री कृष्ण का एक लिखित संदेश लाए थे और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब वे ये संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। आप सब श्री भगवान की अद्भुत भक्त हैं, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य हैं। आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन है, अतः आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य हैं। दान देना, व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना तथा यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में मन को एकाग्र करने के पीछे एक ही प्रयोजन है और वे प्रयोजन है श्री कृष्ण। आत्म साक्षात्कार तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में इनका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा लेना ही है। यही श्रीमद् भागवत गीता का भी अंतिम निर्देश है। यद्यपि वहाँ आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों का विवरण है, किंतु अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। अन्य सभी विधियों का उद्देश्य यही सिखाना है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाए। श्रीमद् भागवत गीता
का ये भी कहना है कि चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाए। श्रीमद् भागवत गीता का ये भी कहना है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग में आत्म साक्षात करने की चेष्टा करता है, वे कई जन्मों के पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा करता है। चूंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखती थी, अतः उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय गोपियों, श्री कृष्ण के संबंध में जो भाव आपने बना लिया है उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली है। आपके लिए ये एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में ही मगन हो गया है। अतएव आप में अपने आप ही सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपकी कृपा से ही आपकी ये स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला है। जब उद्धव जी ने कहा कि वे श्री कृष्ण का एक संदेश लाए हैं, तो गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश को सुनने को अधीर हो उठी। अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण का वे संदेश सुनने के हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की जो उद्धव लाए थे। उद्धव जी ने कहा, प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त हैं। आप तक ये संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है, क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अंतरंग दास हूँ। श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे, उसे उन्होंने गोपियों को नहीं दिया, अपितु स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। ये संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि न केवल गोपियां अपितु समस्त प्रयोगवादी ज्ञानी दार्शनिक भी समझ सके कि शुद्ध भगवत प्रेम किस प्रकार श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्ञान से ये ज्ञात होता है कि श्री भगवान अनेक शक्तियों से युक्त है। गोपियां श्री कृष्ण की इतनी अंतरंग सखियां थी कि उन्हें संदेश लिखते समय वे अत्यंत द्रवित हो गए थे और स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, अतएव लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा कि वे स्वयं ही उसे पढ़कर उन्हें सुना दे और उसकी व्याख्या भी कर दे। उद्धव जी ने आगे कहा, ये श्री भगवान के शब्द हैं। प्रिय गोपियों, मेरे प्रिय सखियों, कृपया ये समझ लो कि किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। श्री कृष्ण की इस सर्वव्यापकता को श्रीमद् भागवत गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने निर्वेश पक्ष में सर्वव्यापी बताए गए हैं। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु वे व्यक्तिगत रूप से सर्वत्र उपस्थित नहीं है। 7वें अध्याय में कहा गया है कि पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, समीर व गगन तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार सभी श्री कृष्ण की अपरा निम्न श्रेणी की शक्तियां हैं, किंतु एक दूसरी पराशक्ति भी है जिसे जीव कहते हैं। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। अतएव श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। वे कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु से मिले हुए हैं। न केवल गोपियां अपितु सभी जीव सभी परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण से संबंधित हैं, किंतु गोपियां श्री कृष्ण से पूर्ण रूपेण सहयोग भावना से युक्त संबंध रखती थी, जबकि माया से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण का विस्मरण कर देते थे और स्वयं को श्री कृष्ण से असंबद्ध और पृथक मानते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है और वे स्वाधीन हैं। अतएव कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण भावना अमृत वस्तु को यथारूप समझने के वास्तविक ज्ञान की सिद्ध अवस्था है। हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। मन सतत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है और इस विचार का विशेष श्री कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है, वे वास्तव में बुद्धिमान है और वे श्री कृष्ण की शरण में चला
जाता है। गोपियां ज्ञान की इस सिद्ध अवस्था का एक आदर्श प्रतीक है। वे केवल अनुमान प्रति नहीं है, उनका मन सदैव श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार, अनुभव तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु जिस स्तर पर वे श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकता है, उस स्तर को कृष्ण भावना अमृत कहा जाता है। ऐसी रोगग्रस्त अवस्था जिसमें वे श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ सकता, एक दूषित अवस्था अथवा माया है। चूंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के स्तर पर अवस्थित हैं, अतएव उनके मन सदैव कृष्ण भक्ति से पूर्ण रहते हैं। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार अग्नि तथा वायु में कोई पृथकत्व नहीं, उसी भांति श्री कृष्ण और जीव भी पृथक नहीं। जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है, तब वे अपने सामान्य दशा में नहीं होता। जहाँ तक गोपियों का संबंध है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण वे ज्ञान की पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। तथा कथित प्रयोगवादी ज्ञानी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है, किंतु जब तक तथाकथित ज्ञान मार्गी भक्ति का अवलंबन नहीं कर लेते, उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण है। वस्तुत श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को भूल जाने की स्थिति वियोग है, किंतु वे भी भ्रमात्मक है, क्योंकि वास्तव में कोई वियोग नहीं है। गोपियां कभी भी श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं था। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश पढ़ते हैं, जगत भी श्री कृष्ण से विलग नहीं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है और मुझसे अलग नहीं है। सृष्टि के पूर्व भी मैं था। इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की गई है। सृष्टि से पूर्व केवल श्री नारायण थे, ना तो ब्रह्मा थे, ना ही शिव। संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जो रजोगुण के अवतार है, इस ब्रह्मांड की रचना की, किंतु ब्रह्मा गौण रचयिता है, मूल रचयिता तो श्री नारायण है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी की है। नारायण इस सृष्टि से परे है, दिव्य है। इस प्रकार इस सृष्टि के भीतर कुछ भी श्री कृष्ण से पृथक नहीं है। श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार भी करते हैं। सब कुछ श्री कृष्ण है और सब कुछ श्री कृष्ण पर ही निर्भर है, किंतु भौतिक शक्ति में उनकी प्रतीति नहीं होती है। अति से माया अथवा भ्रम कहा जाता है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति में पग पग पर तथा सभी परिस्थितियों में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ज्ञान की इस पूर्णता की स्थिति की प्रतिनिधित्व गोपियां करती हैं। सृष्टि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु वे उससे सदैव पृथक रहते हैं। उसी भांति जीव भी अपने भौतिक और बद्ध जीवन से पृथक है। यद्यपि आध्यात्मिक अस्तित्व के आधार पर भौतिक शरीर का विकास हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में समस्त सृष्टि को जीवों की माता तथा श्री कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार पिता अंतःक्षेपण द्वारा माता के गर्भ में जीव का गर्भाधान करता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में अंतःक्षेपित कर स्थापित किया है। अपने विविध कर्म फलों के अनुसार वे विभिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं, किंतु जीव सभी परिस्थितियों में इस बद्ध जीवन से पृथक है। यदि हम केवल अपने शरीरों का ही अध्ययन करें, ना हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जीव इस शारीरिक आवरण से सदैव पृथक है। शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक अंत क्रिया के कारण होती है। प्रत्येक क्षण हमें शरीर में अनेक परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, किंतु आत्मा इन सभी परिवर्तनों से पृथक है। कोई भी प्रकृति के कार्यों की ना तो सृष्टि कर सकता है, ना ही नष्ट कर सकता है और ना इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अतएव जीव भौतिक शरीर में फंस जाता है और जागृत, सुषुप्ति तथा चेतनाहीन स्वप्न नामक 3 दशाओं में बद्ध हो जाता है। मन जीवन की इन 3 दशाओं में कार्यशील रहता है। जीव को सुप्तावस्था में कोई वस्तु वास्तविक प्रतीत होती है, किंतु वही वस्तु जागृत अवस्था में आने पर अवास्तविक प्रतीत होने लगती है।
अतएव ये निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जीव किसी वस्तु को वास्तविक स्वीकार करता है, किंतु दूसरी परिस्थितियों में वे उसी वस्तु को अवास्तविक मान लेता है। ये विषय प्रयोगवादी दार्शनिकों अथवा सांख्य योगी के अध्ययन की विषय वस्तु है। उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए सांख्य योगी कठोर व्रत और तपस्या करते हैं। वे इंद्रिय दमन और वैराग्य का अभ्यास करते हैं। जीवन के चरम लक्ष्य का निर्धारण करने वाली इन विभिन्न विधियों की तुलना नदियों से की गई है और श्री कृष्ण की तुलना सागर से। जैसे सभी नदियां सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, उसी भांति ज्ञान प्राप्ति के सभी प्रयास श्री कृष्ण की ओर जाते हैं। अनेकानेक जन्मों के प्रयास के पश्चात जब कोई वास्तव में श्री कृष्ण के समीप आ जाता है, तब उसे सिद्धि की आवश्यकता अवस्था प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, सभी मुझे प्राप्त करने के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु भक्ति रहित मार्ग को अपनाने वालों को अपना प्रयास अत्यंत कष्टकर प्रतीत होता है। भक्ति के बिंदु तक पहुंचे बिना श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। श्रीमद् भागवत गीता में 3 मार्गों का उल्लेख है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। जिनको काम करने का घोर व्यसन पड़ गया है, उन्हें ऐसे कर्म करने का परामर्श दिया गया है जो उन्हें भक्ति तक ले जाए। जो ज्ञान के अभ्यस्त हो गए हैं, उन्हें भी इस प्रकार कर्म करने की सलाह दी गई है कि वे भक्ति का साक्षात्कार कर सके। कर्म योग साधारण कर्म से भिन्न है और ज्ञान योग साधारण ज्ञान से भिन्न है। अंततः जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि श्री कृष्ण को भक्ति से ही समझ सकते हैं। गोपियों ने भक्ति के सिद्ध स्तर को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जानना नहीं चाहती थी। इस बात की पुष्टि वेदों में भी की गई है। इसका अर्थ ये है कि केवल श्री कृष्ण को जान लेने से अन्य सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। उद्धव ने कृष्ण संदेश आगे पढ़ते हुए कहा, परम का दिव्य ज्ञान अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। तुमको जीवन के प्रारंभ से ही मुझसे प्रेम करने का अभ्यास है। परम सत्य का ज्ञान विशेष रूप से भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए है, किंतु जिसने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, वे पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि विशुद्ध भक्ति में संलग्न किसी भी व्यक्ति को मुक्ति के दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए। वास्तव में गोपियों को भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव नहीं, अपितु उन्हें श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव हो रहा था। अतएव श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय गोपियों, अपने प्रति तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट प्रेम की वृद्धि के लिए मैंने सदोष स्वयं को तुमसे दूर कर लिया। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जिससे तुम लोग सतत मेरे ध्यान में मगन रहो। गोपियां ध्यान की सिद्ध अवस्था में है। साधारणता योगियों की रुचि श्री भगवान की भक्ति करने की अपेक्षा ध्यान में अधिक होती है, किंतु उन्हें ये ज्ञान नहीं कि योग प्रणाली की पूर्णता भक्ति की आदर्श स्थिति की प्राप्ति ही है। श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है कि गोपियों द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करना सर्वोत्कृष्ट योग है। श्री कृष्ण को स्त्री मनोविज्ञान का भली भांति ज्ञान था। जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है, तब वे उसका ध्यान करती रहती है, बजाय इसके कि जब भी उसके सम्मुख उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण गोपियों के आचरण के माध्यम से उपदेश देना चाहते थे कि जो गोपियों की भांति निरंतर ध्यान व्यवस्थित रहते हैं, उसे निश्चित रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलंब सेवा का उपदेश दिया था। विप्रलंब विधि का अर्थ है विरह भाव में श्री भगवान की सेवा करने की विधि। षडुक स्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में श्री कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी थी। गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य की स्तुतियों में इन विषयों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि गोस्वामी सदैव गोपी भाव में दिव्योन्माद के सागर में निमग्न रहते थे। जब वे वृंदावन में निवास करते थे, तब श्री कृष्ण कहाँ है, गोपियां कहाँ है, हे राधा रानी आप कहाँ है, क्रंदन करते हुए वे श्री कृष्ण की खोज करते रहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हमने अब राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, अतः हमारा ध्येय
पूर्ण हो गया है। उनका ध्येय कभी पूर्ण नहीं हुआ। उनकी राधा कृष्ण से कभी भेंट नहीं हुई। श्री कृष्ण ने गोपियों का स्मरण कराया कि रासलीला के समय जो गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासलीला में सम्मिलित ना हो सकी, उन्होंने श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से अपने शरीर त्याग दिए। इस प्रकार वियोग का अनुभव करते हुए कृष्ण भावना अमृत में मगन हो जाना श्री कृष्ण के चरणार बिंदु को प्राप्त करने की सर्वाधिक गतिशील विधि है। श्री कृष्ण के अपने कथनानुसार गोपियों को विरह भाव की शक्ति भी की प्रतीति हो गई थी। उन्हें श्री कृष्ण की उपासना की अलौकिक विधि का अनुभव हो रहा था। ये इसे समझकर कि श्री कृष्ण उनसे दूर नहीं है, प्रत्युत उनके साथ है, उन्हें अत्यंत शांति व सुख प्राप्त हुआ। अत गोपियों ने उद्धव का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। वे इस प्रकार कहने लगी, हमने सुना है कि यदुवंश के लिए कष्ट के स्रोत कंस का अब वध कर दिया गया है। ये हमारे लिए सुखद समाचार है। अतएव हमें आशा है कि श्री कृष्ण की संगति में यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया हमें ये बताइए कि मथुरा की कुलीन तथा सुसंस्कृत युवतियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण कभी हमारे विषय में सोचते हैं अथवा नहीं। हमें ज्ञात है कि मथुरा की रानियां और कन्याएं ग्राम बालाई नहीं है, वे चतुर और सुंदर हैं। उनके लज्जापूर्ण और सीमित युक्त दृष्टि निक्षेप और अन्य स्त्रीयोचित लक्षण श्री कृष्ण को अत्यंत मुदित करते होंगे। हमें भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण का सुंदर नारियों का व्यवहार सदैव प्रिय है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे मथुरा की नारियों के मोहवश पाश में बंध गए होंगे। प्रिय उद्धव जी, कृपया आप हमें बताइए कि दूसरी नारियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण को कभी हमारा स्मरण भी होता है? दूसरी गोपी ने पूछा, क्या कुमुदनी पुष्पों और चांदनी से युक्त उस रात्रि का उन्हें स्मरण होता है जब वृंदावन अत्यधिक सुंदर हो गया था? श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे और वातावरण में घुंघरू की झंकार गूंज रही थी। तब हमने अत्यंत सुखद वार्तालाप किया था। क्या उन्हें उस विशेष रात्रि का स्मरण है? हमें उस रात्रि का स्मरण होता है तो हम वियोग का अनुभव करती है और लगता है जैसे हमारे शरीर चल रहे हों। क्या इस अग्नि को बुझाने के लिए वे वृंदावन आने का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे वर्षा द्वारा दावा अग्नि बुझाने के लिए आकाश में बादल प्रकट होते हैं? एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने शत्रु का वध कर दिया और विजय की तरह कंस के राज्य को प्राप्त भी कर लिया। हो सकता है कि अब तक उन्होंने किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया हो और अपने स्वजनों और मित्रों के मध्य अत्यंत सुखपूर्वक रह रहे हो। अतएव श्री कृष्ण अब इस वृंदावन ग्राम में क्यों आने लगे? एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण श्री भगवान है, वे लक्ष्मी के पति हैं और आत्मनिर्भर है। उन्हें ना तो हम जैसी वृंदावन की वन बालाओं से, ना ही मथुरा की नगर बालाओं से कोई प्रयोजन है। श्री कृष्ण महान परमात्मा है, यहाँ या वहाँ उन्हें हमसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण के वृंदावन में हमारे पास लौट आने की अपेक्षा करना हमारी एक अनुचित आशा है। इसके स्थान पर हमें निराशा में भी सुखी होने का प्रयास करना चाहिए। महान वैश्या पिंगला ने भी कहा है, निराशा सबसे बड़ा सुख है। हम सबको इस सब बातों का ज्ञान है, किंतु हमारे लिए श्री कृष्ण के पुण्य वापस लौटने की आशा का त्याग करना अत्यंत कठिन है। जिनके वक्ष पर लक्ष्मी जी का नित्य निवास है, उन श्री कृष्ण के साथ हुए एकांत संभाषण को कौन भूल सकता है? चाहे श्री कृष्ण उसकी कामना ना करे, पर यह युक्ति श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती। प्रिय उद्धव जी, वृंदावन नदियों, वनों और गायों की भूमि है। यहाँ मुरली की ध्वनि सुनाई भी देती थी और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हमारे सानिध्य में इस वातावरण का आनंद भी लिया था। अतएव वृंदावन का वातावरण हमें निरंतर श्री कृष्ण व बलराम जी का स्मरण कराता ही रहता है। श्री देवी लक्ष्मी ने आश्रय श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की शाप वृंदावन की भूमि पर है और इन चिन्हों के कारण हम श्री कृष्ण को नहीं भूल सकी है। गोपियों ने आगे भी कहा कि वृंदावन अभी भी समस्त वैभव व सौभाग्य से परिपूर्ण है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वृंदावन में कोई भी कमी नहीं, किंतु इस वैभव के होते हुए भी वे श्री कृष्ण व बलराम जी को नहीं भूल सकती।
श्री कृष्ण की चाल, उनकी मुस्कान और उनके विनोदी शब्द आदि उन सुंदर श्री कृष्ण के विभिन्न आकर्षक लक्षणों को हम निरंतर स्मरण करती रहती हैं। श्री कृष्ण के व्यवहार ने हमें पूरी तरह से हर लिया है और उन्हें विस्मृत करना हमारे लिए असंभव है। हम सदैव उनकी प्रार्थना करती रहती हैं और कहती हैं, प्रिय भगवान, प्रिय लक्ष्मीपति, हे वृंदावन के स्वामी और दुखी भक्तों के मुक्तिदाता, हम अब दुख के सागर में गिरकर डूब गई हैं। अतएव कृपया आप पुण्य वृंदावन लौट आइए और हमें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाइए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दिव्य असामान्य दशा का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उन्होंने उनके साथ श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का बारंबार गान करना ही श्रेयस्कर समझा। भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक दुखों की ज्वाला में सदैव दग्ध रहते हैं। गोपियां भी श्री कृष्ण के विरह के कारण एक दिव्य ज्वाला में जल रही थी, किंतु गोपियों को व्याकुल करने वाली ज्वाला भौतिक जगत की अग्नि से भिन्न है। गोपियां श्री कृष्ण के संग की सतत कामना करती थी, जबकि भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक सुखों के लाभ की इच्छा करती है। भी शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है कि जब ग्वाल बालों ने आंखें बंद कर रखी थी, तब श्री कृष्ण ने प्रज्वलित दावानल से पल भर में उनकी रक्षा की थी। उद्धव जी ने गोपियों का परामर्श दिया कि उसी भांति यदि वे नेत्र बंद करके श्री कृष्ण जी की उनके साथ शुरू से ही की गई लीलाओं का ध्यान करें, तो विरह अग्नि से उनकी रक्षा हो सकेगी। उद्धवकृत वर्णनों को सुनकर गोपियां भाई रूप से श्री कृष्ण की सभी लीलाओं की कल्पना कर सकती थी और अंतकरण से वे उन लीलाओं का स्मरण कर सकती थी। उद्धव के निर्देशों से गोपियों को समझ में भी आ गया श्री कृष्ण उनसे वियुक्त नहीं थे। जिस प्रकार वे श्री कृष्ण का सतत चिंतन कर रही थी, वैसे ही मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण भी निरंतर उनके विषय में चिंतन कर रहे थे। उद्धव जी के निर्देशों और संदेशों ने गोपियों का तत्काल मृत्यु से बचा लिया और गोपियों ने उद्धव जी से अनुग्रह कर को स्वीकार किया। उद्धव जी ने गोपियों के उपदेशक गुरु के समान कार्य किया और उसके बदले गोपियों ने उनकी वैसे ही उपासना की जैसे वे श्री कृष्ण की उपासना करती। प्रमाणिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होते हैं, अतएव उनकी उपासना श्री भगवान के स्तर पर की जानी चाहिए। आचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु श्री कृष्ण का वह विस्तार है। ये ज्ञान होते ही कि श्री कृष्ण उनके साथ है, गोपियों का दिव्य दाह की स्थिति से मुक्ति मिल गई। आंतरिक रूप से वे श्री कृष्ण के संग का अपने अंतकरण में चिंतन करती थी और बाह्य रूप से उद्धव जी ने उन्हें निर्णायक निर्देश देकर श्री कृष्ण को समझने में उनकी सहायता की। शास्त्रों में श्री भगवान को अध्यक्ष कहा गया है, जिसका अर्थ ये है कि वे इंद्रियातीत है। उन्हें भौतिक इंद्रियों की सहायता से देखना असंभव है। यद्यपि वे इंद्रियातीत है, फिर भी वे सबके हृदय में उपस्थित है। साथ ही साथ ब्रह्म के सर्वव्यापी पक्ष के द्वारा सर्वत्र उपस्थित है। परम सत्य के तीन पक्ष है, श्री भगवान, अंतर्यामी परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म। श्रीमद् भागवत कथा में गोपियों की उद्धव जी से भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया गया है, उसका अध्ययन करने मात्र से परम सत्य के उपयुक्त तीनों पक्षों को समझा जा सकता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि षडोग स्वामी सदैव गोपियों के कार्यकलापों के चिंतन में मगन रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गोपियों द्वारा श्री भगवान की उपासना की विधि का सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में अनुमोदन किया है। शील सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है कि गोपियों के श्री कृष्ण से व्यवहार के विषय में उच्च स्तोत्र से सुनने वाला व्यक्ति भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, वे भौतिक सुख की वासना को त्यागने में समर्थ होकर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई और उन्होंने उद्धव जी से कुछ दिन वृंदावन में निवास करने की विनती की। उद्धव जी उनके प्रस्ताव से सहमत हो गए और न केवल कुछ दिन अपितु कुछ माह के लिए वहां रुक गए। उद्धव जी सदैव गोपियों को श्री कृष्ण के दिव्य संदेश तथा उनकी लीलाओं के चिंतन में मगन रखते थे। गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की संगति का लाभ मिल रहा हो। जब तक उद्धव जी वृंदावन में रहे, वहां के निवासियों ने उनकी संगति का आनंद उठाया। जब वे श्री कृष्ण के
कार्यकलापों की चर्चा करते थे तो दिवस क्षणों के समान व्यतीत हो जाते थे। वृंदावन का प्राकृतिक वातावरण और यमुना नदी की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के फलपूर्ण वृक्षों के सुंदर निकुंज, गोवर्धन पर्वत, गुफाएं तथा खिलते हुए पुष्प आदि सभी उद्धव जी को कृष्ण लीला का गान करने को प्रेरित करते थे। वहां के निवासियों ने उद्धव जी की संगति का उसी भांति आनंद उठाया जिस भांति वे श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाते थे, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण पर पूर्णत आसक्त थी। उनकी इस भाव भंगिमा में प्रति उद्धव जी आकर्षित थे। श्री कृष्ण के लिए गोपियों की व्याकुलता से उद्धव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। वे गोपियों को आदर पूर्वक प्रणाम करने लगे और उनके दिव्य गुणों की स्तुति से उन्होंने इस प्रकार के गीत रचे। मानव जीवन प्राप्त सभी जीवों में गोपियां अपने जीवन के ध्येय में सर्वोत्कृष्ट रूप में सफल हैं। उनके विचार पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों में मगन है। मुक्तिदाता मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास महर्षि और हम सभी करते हैं, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम से अंगीकार कर लिया है। अतः उन्हें सहज ही इस बात का अभ्यास हो गया है। वे किसी यौगिक साधन का आश्रय नहीं लेती हैं। इस सब से ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में गोपियों जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे ना भगवान ब्रह्मा के रूप में अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ता है और ना ही ब्राह्मण की भांति दीक्षा लेनी पड़ती है। श्री उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित वचनों की पुष्टि की। उचित प्रयोजन से श्री कृष्ण की शरण में आने वाला, चाहे शूद्र हो अथवा स्त्री हो अथवा निम्न वर्ण का हो, उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। गोपियों ने समस्त जगत के लिए भक्ति का एक मानदंड स्थापित कर दिया है। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करके गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गोपियों का जन्म किसी अत्यंत सुसंस्कृत परिवार में नहीं हुआ था। वे अहीर पुत्रियां थी, फिर भी उन्होंने सर्वोच्च कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया था। श्री कृष्ण को परमात्मा है, परमेश्वर है, परब्रह्म है। आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार के लिए उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। इसके लिए केवल भगवत प्रेम को विकसित करने की आवश्यकता होती है। कृष्ण भावना अमृत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए परमानंद श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने के अतिरिक्त किसी और योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण समस्त सुख के सागर हैं और सर्वोत्कृष्ट अमृत हैं। कृष्ण भावना अमृत को अपनाने का प्रभाव तो होगा ही। कृष्ण भावना अमृत का क्रियाशील सिद्धांत बिना ये विचार किए कि कोई कहाँ और कैसे जन्मा है, सर्वत्र प्रकाशित होगा। जो कोई कृष्ण भावना अमृत को अपनाएगा, उस पर श्री कृष्ण निस्संदेह अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। उद्धव जी ने आगे कहा, अहीरों के कुल में जन्म लेने पर भी गोपियों का श्री कृष्ण पर की जो परम कृपा प्राप्त हुई थी, वे स्वयं लक्ष्मी जी की भी नहीं प्राप्त हुई। निस्संदेह इन स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुई जिनके शरीर से कमल जैसी सुगंध निकलती है। गोपियां कितनी भाग्यवती हैं कि रासलीला के समय श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन किया था। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उनका स्पर्श किया था। गोपियों के अतिरिक्त ये सौभाग्य प्राप्त करना तीनों लोकों में किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। अतः मैं वृंदावन में एक पौधे अथवा लता के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, जो इतने भाग्यशाली हैं कि गोपियां उन्हें पांव तले रोंदती हैं। गोपियों ने मुक्तिदाता श्री कृष्ण मुकुंद की, जिन्हें महर्षि मुनि ढूंढते रहते हैं, अत्यंत प्रेम से सेवा की है। उनके लिए गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार, अपनी संतान, अपनी सखियां, अपने घर बार तथा सभी संसार की आसक्ति। उद्धव जी गोपियों की इस उन्नत स्थिति का महत्व समझते थे और उनके चरणों पर गिरकर उनके चरण रज को शिरोधार्य करना चाहते थे, किंतु गोपियों से उनके चरण रज मांगने का उन्हें साहस नहीं होता था। उन्हें भय था कि वे संभवतः इसके लिए सहमत नहीं होंगी। अतएव उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना
वे उनकी पद धूलि लेकर सर पर लगा ले और वृंदावन की भूमि पर तुच्छ घास अथवा वनस्पति बन जाए। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थी कि जब वे उनकी मुरली का स्वर सुनती थी तो तत्काल अपना परिवार, संतान, सम्मान और स्त्री सुलभ लज्जा को त्याग कर उधर दौड़ जाती थी जहाँ श्री कृष्ण खड़े रहते थे। उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहता था कि वे पथ पर जा रही हैं अथवा वन में, तथा अदृश्य रूप से वृंदावन की छोटी घास तथा वनस्पतियों को उनकी चरण रज प्राप्त हो जाती थी। उद्धव जी को साहस नहीं होता था कि वे गोपियों की चरण रज को इस जीवन में सर पर लगाएं, अतः उन्होंने अगले जन्म में वृंदावन में घास अथवा वनस्पति बनने की कामना की, तब उन्हें गोपियों की चरण धूलि लेने का अवसर मिल सकेगा। उद्धव जी गोपियों के असाधारण सौभाग्य की सराहना करते थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के पद कमलों को अपने उन्नत और सुंदर स्तनों पर स्थापित करके स्वयं को सभी प्रकार के भौतिक दूसरों और चिंताओं से मुक्त कर लिया था। श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना न केवल लक्ष्मी जी करती हैं, अपितु ब्रह्मा, शिव आदि उच्च कोटि के देवता भी उनकी वंदना करते हैं, और जिनके पदारविंदों का उन महान योगी भी अंतःकरण में ध्यान करते हैं। इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की कि वे उन गोपियों के चरण कमल की धूल से निरंतर सम्मानित हो सके, जिनके द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका है। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की और नंद महाराज तथा यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा लेने के लिए उन्होंने उनसे भी भेंट की और उनकी भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। जब उद्धव जी जाने के लिए तत्पर हुए, तब नंद महाराज तथा माता यशोदा सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए और उन्हें वृंदावन की अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूरित नयनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वे सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। उनकी कामना थी कि वे सदैव श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों का स्मरण करते रहें। उनके मन सदैव श्री कृष्ण के पद कमलों पर केंद्रित रहे कि उनकी इच्छा थी उनके शब्द सदैव श्री कृष्ण के यशगान में संलग्न रहे और उनके शरीर सदैव श्री कृष्ण को प्रणाम करते रहे और वे निरंतर श्री कृष्ण का ही चिंतन करते रहे। वृंदावन वासियों की ये प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है। मन सतत श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर गए बिना निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करे और शरीर निरंतर श्री कृष्ण के सेवा में ही संलग्न रहे। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन और बुद्धि सभी को श्री भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही मानव को सिद्धि के सर्वोच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। सभी अधिकारियों का यही निर्णय है। वृंदावन के निवासियों ने कहा, भगवत इच्छा है तथा अपने कर्म फल के अनुसार हम जहाँ कहीं भी जन्म ले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि हम केवल कृष्ण भावना अमृत में ही संलग्न रहे। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कभी भी स्वर्ग या वैकुंठ अथवा गोलोक वृंदावन गमन की कामना नहीं करते, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के हेतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती। शुद्ध भक्त स्वर्ग और नर्क को एक समान समझता है और श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नर्क के सदृश है और श्री कृष्ण के साथ नर्क भी स्वर्ग है। जब उद्धव जी का वृंदावन के शुद्ध भक्तों द्वारा समुचित आदर कर लिया गया, तब वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास मथुरा लौट आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख सादर प्रणाम करके वे वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्तिमय जीवन का वर्णन करने लगे। तब वृंदावन के वासियों ने उन्हें जो भी उपहार दिए थे, वे सब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन जी को अर्पित कर दिए। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलती हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।